going to explain you Vindhya Pradesh. In Vindhya Pradesh, Rewa state was prominent in the national movement. ये नेशनल मूवमेंट जो चला था उसमें रीवा स्टेट बहुत आगे था, है ना। यहाँ ये आंदोलन में रीवा स्टेट का नाम काफी आगे रहा। ड्यू टू नियरनेस टू इलाहाबाद द मूवमेंट गॉट मोमेंटम हियर अर्ली, क्योंकि ये इलाहाबाद के नजदीक है। रीवा और इलाहाबाद की दूरी 125 किलोमीटर ओनली है। तो इसके वजह से ये इलाहाबाद में बहुत सारे लीडर्स आते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऐसे मोतीलाल नेहरू, इनका सबका प्रभाव यहाँ पड़ा, यहाँ रीवा रियासत में भी। और रीवा रियासत इस आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। After the Nagpur Convention of the Congress in 1920, the Congress organization started its work in बघेलखंड, यहाँ बुंदेलखंड और बघेलखंड, जहाँ बघेल लोग रहते थे उसको बघेलखंड, जहाँ बुंदेला लोग रहते थे उसको बुंदेलखंड कहा गया। तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931, atrocities were committed on the nationalist leader of Rewa. Prominent workers were पंडित शंभुनाथ शुक्ला, ये रीवा के थे, पंडित शंभुनाथ शुक्ला, एंड कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह, कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह थे। और ये शंभुनाथ शुक्ला, इन लोगों के कारण काफी आंदोलन को गति मिली और ये सिविल डिसोबीडियंस मूव में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। लीडर्स ऑफ रीवा, हाँ ये है ना, इन द ईयर 1943 प्रजा मंडल was organized and its office was set up in Chhatarpur. A demand was put up before the king for responsible government. This demand intensified in 1947 after independence. The princely states of Vindhya Pradesh signed the letter of accession. इन्होंने यहाँ लेटर में साइन किया था विंध्य प्रदेश के जो प्रमुख थे। ना ग्वालियर स्टेट वाज स्प्रेड फ्रॉम भिंड टू मंदसौर, भिंड से लेकर के ग्वालियर स्टेट मंदसौर तक था। हाँ, पहले स्टेट होते थे, राज्य होते थे, ये राज्य जहाँ राजा राज्य करते थे उस समय की। Here also the nationalist movement spread. In 1908 an exhibition of स्वदेशी was organized. वहाँ एक स्वदेशी का एग्जीबिशन भी लगाया गया था, माने प्रदर्शनी, कि वहाँ हम देश की अपने देश की बनी हुई चीजों का उपयोग करेंगे, विदेशी वस्तुओं का नहीं, है ना। तो ग्वालियर was the seat of the revolutionary. Gedalal and Chandrasekhar Azad were hiding in various parts of Gwalior. ये गेंदालाल और चंद्रशेखर आजाद, ये लोग है अपनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को संचालित करने के लिए यहाँ वहाँ छुप करके ग्वालियर में काम किया करते थे। उस समय ग्वालियर में कुछ ऐसे जंगल ही थे जहाँ ये इनके छुपने की जगह रहती थी, वहाँ लोग आसानी से ढूंढ नहीं पाते थे।
तो वहीं रहा करते थे। इन 1930 an organization was set up in Gwalior for boycott of foreign textiles। वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन गठित किया गया जो फॉरेन ये स्वदेशी मूवमेंट के तहत और फॉरेन टेक्सटाइल का बाइकआउट करने के लिए, बहिष्कार करना कि हम फॉरेन टेक्सटाइल को, विदेशी कपड़ों का उपयोग नहीं करेंगे, है ना। द ग्वालियर गोवा कॉन्स्पिरेसी took place in 1932 under this movement arms were brought from foreign country, उस समय आर्म्स फॉरेन कंट्री से लाए जाते थे and were being made available to the revolutionary। देखो विदेशों से ये अस्त्र शस्त्र मंगवाते थे और यहाँ रिवोल्यूशनरीज को उपलब्ध करवाते थे, देते थे, जो क्रांतिकारी थे। Those who were punished in this regard were mainly बालकृष्ण शर्मा और गिरधारी लाल, रामचंद्र सारवेट और स्टीफन जोसेफ। ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप इन ग्वालियर विच ग्वालियर राज्य सार्वजनिक सभा, ग्वालियर राज्य सार्वजनिक सभा थी। दिस सभा demanded from the rural responsible government। The Sarvajanik Sabha supported the Quit India movement of 1942 and organized big demonstration and strikes। ये जो सार्वजनिक सभा थी ये क्विट इंडिया मूवमेंट को भी सपोर्ट किया, भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। शिवपुरी सिटी ऑफ ग्वालियर स्टेट became the main center of Congress in 1940 for civil disobedience। Vishwanath Gupta of Shivpuri was imprisoned for 2 years। ये विश्वनाथ गुप्ता थे, इनको 2 वर्ष शिवपुरी में 2 वर्ष की सजा दी गई। Besides the above places, the nationalist movement spread speedily in many towns and small cities। Important among them are धमतरी, मंडला, दमोह, नरसिंहपुर, झाबुआ, धार, मंदसौर और भानपुरा, गढ़ा कोटा और डिंडोरी, डोंगर गांव और छिंदवाड़ा, प्रभात पैटर्न, नाहिया और गोंडा, डोंगरी, सागर, टीकमगढ़, ओरछा, रतलाम, विदिशा और करवाई एटसेट्रा। ये मेन जगहें थी, है ना। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन मध्य प्रदेश ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट। 2 administrative system were prevailing in Madhya Pradesh during the period of nationalist movement। नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान 2 ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप थे, जबलपुर, मंडला, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, खंडवा and adjoining areas were directly governed by the British government। ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा वहां शासन किया जाता था। These places formed part of East while Central provinces। Several districts of present Maharashtra
were also in central provinces and the capital was at Nagpur. इनका कैपिटल नागपुर था, है ना? The people of the above area under the British administration were facing many difficulties. तुम जानते हो कि जब अंग्रेज सरकार जहाँ शासन कर रही थी वहाँ लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं देती थी, इसलिए उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। Therefore, branches of Indian National Congress were set up in these areas. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रांचेस शाखाएं वहाँ सेटअप की गई, है ना? और द नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज मोर एक्टिव देयर। वहाँ जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे वो और तेजी से वहाँ चलने लगे। अदर प्लेसेज ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश वर अंडर द नेटिव स्टेट्स विद इंदौर, ग्वालियर, रीवा, देवास, भोपाल एक्सेट्रा। ये थे यहाँ के राजा लोग ही अपने उसमें राज्य कर रहे थे, है ना? तो आफ्टर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द ब्रिटिश एडॉप्टेड sympathetic attitude towards their rulers. Besides, the people of these princely states were more or less satisfied with the administrative system of these states. Therefore, the activities of nationalist movement in princely states were comparatively slow. तो यहाँ जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ मूवमेंट उनकी अपेक्षा स्लो चल रहा था। जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ बहुत तेजी से नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, और यहाँ प्रिंसली स्टेट्स में उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि प्रिंस लोग वहाँ मैनेज करते थे। द नेशनलिस्ट ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स यूज्ड टू गो टू adjoining provinces for participating in the nationalist movement. Similarly, the freedom fighters active in the British ruled areas used to come in the areas of princely states to save themselves from the oppressive activities of the British rule. अब वहाँ जो जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले से रूल कर रही थी वहाँ लोग बहुत परेशान थे, तो वहाँ वो नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो वहाँ पुलिस जो है उनको पकड़ती थी, इसलिए बेचारे वो जो रिवोल्यूशनरीज थे वो यहाँ आकर के प्रिंसली स्टेट शरण लेते थे, वहाँ कहीं छिपते थे, तो यहाँ उनको इतना ज़्यादा खतरा नहीं रहता। So dear students, I hope you have understood this topic. Thank you very much.